देखिए, आदमी ने अध्यात्म को समझ करके जो सबसे बड़ी बात रखी है, समझी है, वो अपने आप को समझने की है। कहीं कुछ खोजने से बेहतर कहीं जा करके कुछ खोजने से जो मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा कहीं ना जा करके स्वयं अपने आप के पास रहते हुए अपनी अंतरात्मा थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाएं, अगर अपने आप को समझने के लिए, इससे बड़े बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आध्यात्म में आदमी क्या पाता है? प्रश्न तो यह है कि जब हम लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की बात कहते हैं, जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं दूर बैठा हुआ है। उसके पास जाएंगे तो वही चीज़ें जो हमें यहाँ चाहिए, हम चाहते हो ईश्वर के पास भी मिल जाए। बच्चों से पूछोगे अगर तुमको ईश्वर से तुम्हारी भेंट हो जाए तो तुम क्या मांगोगे? तो बच्चा कहेगा मैं चॉकलेट मांगूंगा। बच्चा कहेगा कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे रोबोट चाहिए, मुझे गेम चाहिए। यही सब तो मांगेगा ईश्वर से। थोड़ा और बड़ा हो जाए, उससे पूछिए ईश्वर से तुमको तुम्हारी मुलाकात कर दी जाए तो तुम्हें क्या चाहिए? तो कहेगा मुझे एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न नंबर चाहिए, ताकि मम्मी ना डांटे, पापा ना डांटे। यही तो मांगेगा वो। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उससे पूछो ईश्वर से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो क्या मांगोगे? कहेगा मुझे नौकरी मिल जाए। तो हमारी जो चाहने की इच्छा है, या इस जगत में रहते हुए हमें जो लगता है कि यह श्रेष्ठ है, यह सबसे अच्छी चीज़ है, हम वह चाहते हैं। और उस चाहने के पीछे हमारी जो ईश्वर की इच्छा होती है, वह ईश्वर से मांगने की होती है। अच्छा, बड़े विस्मय में कर देने वाली बात है कि यह जो हमारा चाहना है ईश्वर से, ये पूरी जिंदगी निकल जाती है पर हमारा चाहना बचा रह जाता है। एक बुजुर्ग से पूछिए कि ईश्वर से मुलाकात हो जाए, या ईश्वर से तुम प्रार्थना कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो वो कहेगा कि यह जो जरा मृत्यु में जो रोग है, ये जो घुटने का रोग पकड़ा हुआ है, ये जो विभिन्न तरह की परेशानियां शरीर में उत्पन्न हो गई हैं, वो ईश्वर ठीक कर दे। दृष्टि बदल गई पर मांगने की इच्छा उसकी रही। आध्यात्म दरअसल इन्हीं प्रश्नों के बाद का उत्तर है, क्योंकि जीवन को जीना है तो कर्म करना होगा, और कर्म सिद्धांत में ईश्वर की उपस्थिति की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चावल को बोते हैं, धान को बोते हैं तो धान निकलता है। आप किसी आम के वृक्ष को लगाएंगे तो आम निकलेगा। तो कर्म सिद्धांत तो आपके कर्मों पर तय है। पर अध्यात्म क्या है? अगर पूछा जाए तो अध्यात्म क्या है? और यह जो मेडिटेशन है, ये जो ध्यान है, ये जो विभिन्न उपासनाएं हैं, वो किस आध्यात्म की तरफ आपको लेकर के जा रही हैं? ये एक सहज सा प्रश्न है, और इसका बहुत सहज उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का सबसे सरलतम प्रश्न है। पर जब हम इसको धर्म ग्रंथों में या अध्यात्म के फिलॉसफी में या तांत्रिक विश्लेषणों में खोजने की कोशिश करेंगे तो हम कॉम्प्लिकेशन में फंसते जाएंगे। तो क्या है धर्म? आध्यात्मिकता क्या है? जिस आध्यात्मिकता के पीछे हमको बहुत सारी बातें सिखाई गई, समझाई गई, वो हमें कैसे प्राप्त होंगी, वो हमें कैसे समझ में आएंगी? तो पहले तो ये समझ लेना आवश्यक है कि जितने भी पुरुषार्थ हैं, जितने भी धार्मिक विचार हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, उनके पार आध्यात्म है।
पर शरीर के अंदर, उन सारे विचारों के पार आध्यात्म, पर आपके पास आज शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी स्वयं की उपस्थिति को समझना आध्यात्म है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि आप इस धर्म के विषय में विचार कर रहे हैं, आपको शरीर मिली हुई है, आपको ध्यान करने के लिए एक ऐसा चित्त मिला हुआ है, एक ऐसा मन मिला हुआ है जो आपको मेडिटेट करता है, जो आपको रूपांतरित करता है, जो आपको भाव से भर देता है। तो आध्यात्म का अर्थ है अपने पास बैठना। वो कहते हैं कि उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के साथ बैठना। उपनिषद, किसी गुरु के पास बैठना। मैं थोड़ी दूसरी बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ। गुरु के साथ तो बैठिए ही, पर उससे भी ज़रूरी है कि आप अपने पास बैठिए। तो उपनिषद का तो पहला अर्थ यही समझना चाहिए कि हम अपने पास, अपने साथ बैठे हुए हैं और आध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने की बात है कि बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। कबीर, दादू, फरीद, पलटू, पर उन्होंने धर्म के विषय में जो बातें कही, उन्होंने जो धर्म को समझा, वह तो अद्भुत हैं। उनके शब्द ही इशारा करते हैं कि धर्म अगर किताबों में मिल सकता, धर्म अगर मंदिरों में मिल सकता, धर्म अगर किसी पद्धति को करने से मिलता, तो शायद जो पंडित हैं, जो सुबह दोपहर शाम, या जो मुल्ला हैं, या जो विभिन्न धार्मिक कृत्यों को, ईसाई धर्म को करने वाले विभिन्न जो उनके जो सद्गुरु हैं, जो बैठते हैं दिन भर कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई उपचार, कोई ना कोई पद्धति से भगवान का भजन या कीर्तन या उनकी उपासना कर रहे होते हैं, उनको ईश्वर पहले मिल गया होता। पर ऐसा तो है नहीं। एक गांव के निपट गंवार व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति या आध्यात्म की समझ हो जाती है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वह अपने पास बैठा है, वो अपने साथ बैठा है, वो अपने होने को समझ रहा है, वह उस संपूर्ण अस्तित्व में अपने होने के अर्थ के साथ वह कोई संवाद स्थापित कर पा रहा है, वह कोई गीत अंदर रच पा रहा है, वो कोई कविता अंदर निरंतर बुन रहा है, वो कोई चित्र बना रहा है जो उसके और उसके शरीर के बीच घट रहा हो आनंद से। तो मैं समझता हूँ कि आपको या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को जो धर्म के तरफ बढ़े हुए हैं, आध्यात्म को समझने के तरफ बढ़े हुए हैं, सबसे पहले तो वह एक आसनी लगाकर चुपचाप बैठने की कला सीखें। बैठने का अर्थ समझें, शांत वातावरण में शांति से अपने होने की परम चमत्कार को अनुभव करें। जिस दिन यह अनुभव मिल गया, उस दिन आध्यात्म उनको समझ में आने लगेगा। आज इतना ही। साधु।